माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी के कारण कई सेवा हुई प्रभावित। भारत समेत कई देशों में विमान सेवा, बैंकिंग और टीवी चैनलों के प्रसारण पर भी पड़ा असर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आईटी मंत्रालय माइक्रोसॉफ्ट के संपर्क में है। इस आउटेज के कारण पहचान लिया गया और समस्या को हल करने के लिए अपडेट जारी कर दिए गए हैं। आउटेज से एनआईसी नेटवर्क प्रभावित नहीं है। 22 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में 6 नए विधेयक होंगे पेश। आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन समेत नए विधेयक होंगे पेश। लोकसभा अध्यक्ष ने किया कार्य मंत्रणा समिति का गठन। राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह के दूसरे चरण के अंतर्गत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण प्रदान किए। लखनऊ में प्राकृतिक खेती के विज्ञान पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम का हुआ आयोजन। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, सीएम योगी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हुए शामिल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, देश के किसान अपनी जमीन के एक हिस्से पर करे प्राकृतिक खेती। 3 साल तक खेती करने वाले किसान को देंगे सब्सिडी। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में 1 लाख एकड़ जमीन पर किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। जिस तरह से हम देसी नस्ल की गायों से उन्नत नस्ल की गायों तक पहुंचे, उसी तरह प्राकृतिक खेती से उन्नत खेती की तरफ कदम बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति कार्यक्रम के दूसरे चरण का किया उद्घाटन। का पहले 100 दिन में एकलव्य प्रतिभा की होगी पहचान। गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ रेल हादसे के दूसरे दिन हादसे वाली पटरी का निर्माण कार्य लगभग हुआ पूरा। आज शाम से शुरू हो जाएगा ट्रेनों का संचालन। नीट यूजी लीक मामले में रिम्स की एक विद्यार्थी गिरफ्तार। छात्रा पर सॉल्वर गैंग से जुड़े होने के आरोप। कई घंटों से सीबीआई छात्रा से कर रही है पूछताछ। नीट यूजी 2024 परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को करेगा सुनवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जुलाई को करेंगे मन की बात। दूरदर्शन और आकाशवाणी के नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम का 112वां एपिसोड। नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा करेगी पश्चिम बंगाल सरकार। ममता सरकार ने इसके लिए 7 सदस्यीय पैनल किया गठित। राज्यपाल ने राज्य की तृणमूल सरकार के इस कदम पर उठाया सवाल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का गठन किया। लोकसभा अध्यक्ष इस कमेटी के भी अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष सौम्य प्रसाद मौर्य और पूर्व सांसद संगीता मौर्य को लखनऊ के पत्रकार दीपक कुमार प्रकरण में लखनऊ की एमपी मेरे कोर्ट ने किया भगोड़ा घोषित। ओडिशा के पुरी में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडी गठबंधन पर बोला हमला। कहा, पूरे इंडी गठबंधन को जोड़ ले फिर भी अकेली भाजपा इन पर भारी पड़ती है। भाजपा सांसद हेमा मालिनी 6 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा पहुंची। हेमा मालिनी ने लोगों से बातचीत कर सुनी उनकी समस्याएं। बांग्लादेश में अशांति और विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने प्रेस वार्ता कर ढाका में रह रहे भारतीय नागरिकों की भारतीय उच्चायोग के संपर्क में रहने की सलाह। भारत ने फ्रांस के आग्रह पर पेरिस ओलंपिक 2024 की सुरक्षा के मद्देनजर 10 K9 डॉग्स की एक यूनिट पेरिस भेजने का लिया निर्णय। मौसम विभाग ने 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। केरल और मुंबई जलभराव से बेहाल। वायनाड, कन्नूर और कासरगोड के लिए भी 3 दिन बारिश का रेड अलर्ट हुआ जारी।